नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना मध्य प्रदेश के उज्जैन से है। उज्जैन में एक थाना है जीवाजीगंज। जीवाजीगंज के जूनी सोमवारिया मोहल्ले में 11 मई 2024 यानी आज की घटना भी हाल फिलहाल की है, हालिया है। जूनी सोमारिया मोहल्ले में सुबह 8 बजे हल्ला हुआ कि पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक की हत्या चाकुओं से गोद कर सुबह मॉर्निंग वॉक से लौटते समय घर में जैसे ही घुसे किसी ने चाकुओं से उनकी हत्या कर दी। हल्ला मचा, उनको फौरन टोला पड़ोस के लोग ले गए हॉस्पिटल, लेकिन डॉक्टर्स ने वहां पर ब्रॉड डेड यानी मृत घोषित कर दिया। मिश्रीलाल राठौर, जिनकी उम्र करीब 58 साल थी, वो वहीं जूना सोमारिया में उनकी नीचे पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी दुकान थी और ऊपर उसका मकान था जिसमें वो और उसका बेटा लोकेश राठौर रहा करते थे। पुलिस ने सीसीटीवी खंगालने शुरू किए और बहुत जल्दी पुलिस को सीसीटीवी से क्लू मिल गया। क्लू यूं मिला कि जैसे ही मिश्रीलाल राठौर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए अपने शटर का ताला खोला, बाहर आए, बाहर से ताला बंद किया और चले गए। उनके जाने के 10 मिनट बाद ही एक व्यक्ति मुंह पर कपड़ा बांधे हुए आया। उसने बाकायदा उस ताले की चाबी निकाली और चाबी से उस शटर को खोला। खोलने के बाद भीतर बैठ गया। बाहर से ताला यूं लटका दिया कि बाहर से ये लगे कि ये शटर बंद है। और जैसे ही 7 बजे से बैठ गया, 8 बजे जैसे ही मिश्रीलाल राठौर अपने मुख्य गेट से भीतर घुसे, घात लगाकर बैठे हुए, मुंह बांधे हुए उस अपराधी ने फौरन चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए और 2 मिनट में ही वहां से भागता हुआ निकल गया। पुलिस ने बड़ी कोशिश की कि उस व्यक्ति की पहचान हो, लेकिन तमाम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तमाम क्राइम ब्रांच के सिपाहियों और तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद भी उस व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने जब आगे जांच शुरू की तो पता लगा कि मिश्रीलाल की पत्नी कृष्णा बाई, वो मिश्रीलाल के एक दूसरे मकान पर, जो वहां से थोड़ा दूर पर था, वहां मिश्रीलाल की भांजी के साथ अकेली रहती थी। मिश्रीलाल और उनकी पत्नी कृष्णाबाई में संबंध अच्छे नहीं थे। पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने जो मौके पर आए थे, उन्होंने बताया कि दोनों में अक्सर झगड़ा होता था। रिश्तेदारों ने बीच बचाव करके ये कहा कि कृष्णाबाई अलग मकान में रहें, ये अलग मकान में रहें, और इससे दोनों के बीच की जो ये रोज रोज की चिक चिक है ये नहीं होगी और हो सकता है इस बीच में समय के साथ साथ कोई सुधार हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। पुलिस ने फौरन कृष्णाबाई की कॉल डिटेल को खंगालना शुरू किया, मोबाइल फोन के। कृष्णाबाई का मोबाइल फोन की कॉल डिटेल खंगालते ही उन्हें एक शख्स, एक नंबर जिससे सुबह 7 बजे से और 8 बजे तक बात हो रही थी और ठीक 8 बजे वो मोबाइल फोन बंद हो जाता है, यानी कि जब ये अपराध हुआ, जब ये हत्या हुई, उसके बाद से वो फोन बंद कर दिया गया। पुलिस ने उसके फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए तमाम उसके मोबाइल की सीडीआर से नंबर इकट्ठा किए और ये पता लगा कि वो और कोई नहीं, गोपाल चौधरी नाम का एक व्यक्ति है जिसका आपराधिक इतिहास भी है और उसके बारे में भी लोगों को पता है कि ये बदमाश है। गोपाल चौधरी
तो पकड़ में नहीं आया उस समय, लेकिन पुलिस कृष्णाबाई को उठा लाई। पुलिस ने पूछताछ शुरू की, ये गोपाल चौधरी कौन है और हत्या से थोड़ा पहले तक उससे तुम्हारी कौन सी बात होती रही। बहुत देर तक रजिस्टर करने का मतलब नहीं था। थोड़ी देर में कृष्णाबाई टूट गई और उसने बताया कि मेरे और मेरे पति के संबंध अच्छे नहीं थे। मेरे पति के कई महिलाओं से संबंध थे और पति मेरे ऊपर आरोप लगाते थे कि मेरे कई लोगों से संबंध है। कारण भी उसका बड़ा स्पष्ट हुआ, देखने में लग रहा था कि 58 साल के मिश्रीलाल राठौर और 40 वर्ष की उसकी पत्नी कृष्णाबाई 40-42 साल की थी। तो और वो देखने में कोई ऐसी बुजुर्ग सी नहीं पता लग रही थी और इसी का ताना दे दे के दोनों में रोज रोज का झगड़ा हुआ करता था। फिर रिश्तेदारों ने बीच बचाव करके कृष्णाबाई को कहा कि तुम इसके दूसरे वाले मकान पे जाके रहो। इस पर मिश्रीलाल राठौर एग्री हो गए। घर में एक भांजी भी रहती थी मिश्रीलाल की, और फिर कृष्णाबाई ने कहा मैं अकेले वहाँ रह नहीं पाऊंगी, भांजी को अपने साथ वहाँ ले जाऊंगी। मिश्रीलाल राठौर इस पर भी राजी हो गया। भांजी और उसकी मामी यानी कृष्णाबाई एक मकान में और मिश्रीलाल राठौर और उनका लड़का लोकेश राठौर दूसरे मकान में रहते थे। बात दोनों में बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ गई कि कृष्णाबाई को ये लगा कि अब मिश्रीलाल राठौर मुझे इस मकान से भी बेदखल कर देगा, हटा देगा, निकाल देगा। हो सकता है ये सेपरेशन का जो तलाक का मुकदमा है वो दाखिल कर दे। बहरहाल वो बहुत जल्दी मुझे इस मकान से निकालने वाला है। इसलिए उसने, उसकी पुरानी जान पहचान थी आंजना बस्ती के रहने वाले गोपाल चौधरी से, किसी सर्किल में किसी ने रेफरेंस दिया होगा कि बदमाश है, उसी से उसका नंबर लेकर गोपाल चौधरी को अपने यहाँ बुलवाया और भांजी की मौजूदगी में ये पूछा कि इसको अपने रास्ते से हटाना है, क्या करना होगा और कितना खर्च लगेगा। गोपाल चौधरी ने बताया कि मिश्रीलाल राठौर अच्छा और बड़ा व्यापारी है, जैसे ही उसका काम हम करेंगे हल्ला मचेगा, दबाव होगा, अगर मारने वाला पकड़ गया पैसा भी बहुत खर्च होगा। बात 10 लाख से शुरू हुई, 6 लाख पर आकर टिक गई। 2 लाख रुपए फौरन उसी समय निकालकर कृष्णाबाई ने अपनी भांजी माया के हाथ उसे गोपाल चौधरी के लिए भिजवा दिया और कहा कि यह काम जितनी जल्दी हो सके करा दीजिए, वरना मेरा बहुत नुकसान होगा। रैकी की गोपाल चौधरी बदमाश था, लेकिन उसने सोचा कि कल को बात खुलेगी, हम भी पकड़े जाएंगे। उसने लिहाजा एक तीसरे लोकल गुंडे जैसे होते हैं, लोकल बदमाश, उनको तय किया और उससे कहा कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा, काम होने के बाद 1.5 लाख रुपए और अभी 20,000 रुपए लेके तुम रैकी वैकी करो, बाकी पैसा मैं पहुंचा दूंगा। उसने रैकी करनी शुरू की। फिर ये बात हुई कि जब वो घर को आ रहा हो, रोज मॉर्निंग वॉक पे जाता है, लौटेगा, तो हमें उसके लिए वो चाबी चाहिए मुख्य चैनल गेट की, कि हम ताला खोलकर भीतर बैठे रहें और वो जैसे ही आए वहीं उसकी हत्या करके चुपचाप निकल आएं, क्योंकि घर में ऐसा करने में 3 जगह से दरवाजे बंद होते हैं। दरवाजे को खुलवाना, जाना, बेटा उसका वहाँ रहता है, थोड़ा रिस्की काम है। कृष्णाबाई ने कहा कि हाँ, वहाँ के तीनों गेट के एक एक चाबियाँ मेरे पास भी हैं, और बाहर के गेट की चाबी उन्होंने गोपाल चौधरी को दे दी। उसका पूरा शेड्यूल उसने बता भी दिया और इसीलिए सुबह का समय तय किया गया। गोपाल ने ये चाबी करण को दे दी, करण सोलंकी को, और पूरी बात समझा दी। करण सोलंकी ने वही किया जो
उसको समझाया गया था। 11 मई को वो जैसे ही दूर से खड़ा होकर देखता रहा जहाँ वो वॉक करने जाते हैं। जब वो वॉक करने के लिए निकल गया, फौरन गया, ताला खोला और ताले को वैसे ही लटका दिया कि थोड़ी देर तो आके आदमी सोचेगा, और चाबी उसके पास थी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो उसने ताला वैसे ही लगा दिया कि भीतर घुसेंगे तो हो सकता है उनको ये लगे कि बेटे ने ताला खोला है, बाहर कहीं गया हुआ है। और जैसे ही भीतर घुसेंगे उस समय कोई नहीं होगा, सुबह का टाइम होगा और आराम से हम अपना काम कर लेंगे। एग्जैक्टली यही हुआ, लेकिन दूर की एक सीसीटीवी में पूरी बात कैद हो गई कि 7 बजे वो आकर बैठ गया और 8 बजे जैसे ही मिश्री लाल राठौर अपने मुख्य गेट से भीतर घुसे, वैसे ही चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी। अब आप देखिए सिफत ये कि वो रोज इसको परसू कर रही थी कृष्णा चौधरी, और सुबह 6 बजे कृष्णा चौधरी ने ही फ़ोन करके पूछा था कि अब वो तैयार हो रहा होगा, 7 बजे वो ज़रूर निकल जाएगा, देर मत करो, आज ये काम कर डालो। तब और वो बराबर बात करता रहा, ये बताती रही कि कहाँ पे खड़े होगे तो किसी की नज़र नहीं पड़ेगी। उसने ये भी बताया था कि फलां रास्ते से मत आना जाना, वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। बहरहाल वो उसके कहे के मुताबिक, और जब वो बैठा रहा, वेट करता रहा, इस बीच में बार बार कृष्णा की उससे करण सोलंकी से बात होती रही। करण सोलंकी से वो हर जैसे डायरेक्शन होता है या लाइव स्ट्रीमिंग होती है, और जब उसने चाकुओं से उसे मार दिया तो बाहर निकलने पर उसने कहा कि काम हो गया। फिर कृष्णाबाई ने कहा कि जाके देख लो एक बार, ऐसा न हो कि बच जाए। उसके बाद फ़ोन काट भी दिया और स्विच ऑफ भी कर दिया। करण सोलंकी ने वहाँ से भाग भी गया। फिर पुलिस ने उसकी निशानदेही पर मिश्रीलाल की भांजी माया कृष्णा को गिरफ्तार किया ही था, गोपाल चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन करण सोलंकी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आज की घटना देखिए, पति की हत्या की सुपारी 6 लाख में। कारण कि पति पर संदेह करती थी और वो किसी और के संपर्क में है, किसी और महिला के संपर्क में है। लड़ाई झगड़ा कलेश ये रोजमर्रा की बात हो गई थी। इसी झगड़े की वजह से पति भी संदेह करने लगा कि ये बहुत झगड़ा करती है मुझसे, जरा सा भी ये अच्छे से बात नहीं करती, उम्र भी इसकी कम है, देखने में ये ज़्यादा सुंदर है, ऐसा लगता है कि इसका भी किसी से चक्कर चल रहा है, इसीलिए वो मुझसे हमेशा बैर रखती है, मेरे ऊपर बहुत चिल्लाती है और रोज़ झगड़ा करती है। संदेह यही करने लगा कि इसी वजह से, और इतने संबंध खराब हो गए इसी शक की बिना पर कि पति को ये लगने लगा कि ये रोज रोज की चिक चिक सिर्फ इसीलिए होती है क्योंकि इसके किसी से संबंध है। और पत्नी ये सोचती थी कि ये सुबह निकल जाता है, रात में आता है और मुझसे इस तरह से बातें करता है, इसका मतलब इसका किसी से संबंध है। एक भांजी थी जो मामा मामी के घर रहती थी। भांजी को लेकर वो अलग मकान में रहने लगी। ऐसा रिश्तेदारों ने तय किया कि रोज़ रोज़ की चिक चिक से अच्छा है तुम अलग रहो, तुम अब वहाँ रहो। एक राशि तय कर दी गई कि ये निश्चित राशि हर हाल में मिश्रीलाल अपनी पत्नी और उसकी भांजी के भरण पोषण के लिए देंगे। हालांकि शुरुआत में कृष्णा देवी ये कहती रही मेरे बेटे को मेरे साथ रखिए, लेकिन फिर रिश्तेदार राजी नहीं हुए और न ही मिश्रीलाल राठौर इसके लिए राजी हुए। मिश्रीलाल राठौर अपने बेटे के साथ और पत्नी कृष्णाबाई वो अपनी भांजी के साथ रहने लगी। पुलिस की विवेचना में ये पता लगा कि ये भांजी जो है मामा मामी के झगड़े को बढ़ाती रही, उकसाती रही और उनके बीच आग लगाती रही। जब बहुत डिटेल में उससे पूछताछ की गई तो वो उससे पूछा गया कि तुम ये ऐसा क्यों करती थी, क्यों झगड़ा लगाती थी अपने मामा मामी के बीच में। तो वो कहती थी कि देखिए मैं अपने घर वापस जा नहीं सकती थी, अगर मामा मामी एक राय हो गए किसी भी दिन तो मुझे यहाँ से निकाल के बाहर करेंगे। बेहतर ये है कि ये दोनों कभी एक राय न हो पाए।
एक दूसरे से झगड़ा करें, क्योंकि फिर अगर मामा ये कहेगा भी कि इसको निकाल बाहर करो तो मामी कभी नहीं निकालेंगी। और इस तरह से वो बैलेंस बनाती रही कि हम किसकी तरफ रहें कि हम सेफ रहें। और फाइनली उसने मामी की तरफ रहना स्वीकार किया। और ये भी कि वो मामी से उसके खर्चे बहुत ज़्यादा थे। कभी कभी मामा चिल्लाता भी था कि इतने खर्चे इसके हैं, हमारे लड़के के इतने खर्चे नहीं हैं। और वो बिना खर्चे के रहना उसके लिए मुश्किल था, इसीलिए वो दोनों को लड़ाती रही। चूंकि भांजी से मामा को कोई गुरेज नहीं था उसके आने जाने या रहने से, इसलिए पत्नी कृष्णा अक्सर किसी न किसी बहाने भांजी माया को मामा के घर पर भेजती तो बेसिकली मुखबिरी के लिए थी। कभी उसके दुकान पर भेज दे पैसे के लिए, कभी मकान में चाबी लेके भेज दे कि फलाना सामान मामी यहाँ भूल गई हैं, उसको लेने आई हूँ। और वो टाइम बे टाइम भेजती थी। तो लौट के वो 1 का 4 मामा के बारे में मामी को बताती थी। जैसे उसने ये बताया कि अक्सर वो बताती थी कि मैं जाकर बैठी, मामा से बातचीत शुरू हुई, मामा भी मुझसे पूछ रहे थे, तभी किसी का फ़ोन आया और जोर से वो फ़ोन लेके मामा छत की तरफ भागे। शुरुआत में कुछ कोड वर्ड टाइप की बात की। मैंने पीछे पीछे जाकर सुनने की कोशिश की कि जिससे बात कर रहे हैं वो पुरुष है कि महिला है, लेकिन वो तेज़ी से ऊपर छत पर चले गए। क्योंकि मेरी वजह से ही वो छत पर गए थे, इसलिए मेरा छत पर जाकर ये सुनना कि वो लड़की से बात कर रहे हैं या आदमी से बात कर रहे हैं, ये संभव नहीं था। लेकिन गेस मेरा ये है कि ज़रूर किसी लड़की या महिला का फ़ोन था, इसीलिए मामा भाग के छत पर चले गए थे और आधे घंटे बाद लौटे। अब आप ये बात दो पति पत्नी, 2 लोगों के बीच में जिनमें पहले से अनबन है, एक बात ये बता दी तो पत्नी तो सोच ही रही थी पहले से ही, वो पुख्ता हो गई कि बस बस तुम एकदम सही कह रही हो, यही बात हुई होगी। कभी बताया कि देखिए आप वहाँ हैं नहीं 3-4 महीने से, और मैं मामा के कमरे में गई तो वहाँ पर पॉलीथीन बैग जो जयश्री साड़ी वालों का है, वो पॉलीथीन बैग, साड़ी नहीं थी उसमें, बैग अकेले मामा के कमरे में पड़ा हुआ दिखा। तो आखिर साड़ी तो आई, किसके लिए आई ये नहीं पता मुझे। तो कहना ही है, वो मामी उसकी कहेंगी बस मैं समझ गया किसी चुड़ैल के लिए आई होगी, यही कहा भी जाता है। लेकिन बाद में ये पता लगा ये दोनों ही बातें झूठी थी। जब विवेचना हुई, जब थोड़ा सा विशिष्ट श्रेणी वाली पूछताछ हुई, तो ये बनाई हुई बात थी ताकि वो गुस्सा करें, नाराज हों, आग बबूला हों, ये मामा की बात बताती थी। और इसी तरह की बनाई हुई बातों से वो मामी को भड़काती रही और बराबर वो कोई न कोई बहाना बनाकर चाबी लेकर मामी के कमरे की, ये कह के कि हमें मामी ने सामान लेने के लिए भेजा है, वो आती थी। और जब लौट के जाती थी मामा के यहाँ, जब सामान लेने जाती थी तो मामा भी हाल चाल पूछते थे, क्या हाल चाल है तुम्हारे मामी के। तो उनको भी एक गढ़ी हुई कहानी बता देती थी। घटना के 5-6 दिन पहले जब गई तो मामा ने पूछा क्या हाल चाल है, क्या खाना बनता है। मतलब जब एक दूसरे से इतने खराब संबंध हों तो एक दूसरे की कितनी छीछा लेदर हो रही है ये जानने की कोशिश दोनों ही करते थे। तो जब उसने फिर एक गढ़ी हुई कहानी बता दी, उसने कहा कि कल कहाँ थी मामी। उन्होंने कहा कल हमको ऐसा लगता है, अंदाज़ा है मेरा कि कल शायद वो पिक्चर देखने गई थी, क्योंकि जब वो शाम को आई तो वो हीरा मंडी की स्टोरी बता रही थी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो पिक्चर देखने गई थी, न ये बताया कि वो बाजार गई थी, लेकिन हीरा मंडी की कहानी जब वो आके थोड़ी थोड़ी देर में बता रही थी तो मेरा ये पक्का अनुमान है कि वो हीरा मंडी देखने गई थी। मामा ने पूछा अकेले गई, बोले ये सब नहीं पता मुझे कि अकेले गई थी किसी के साथ गई थी, लेकिन हीरा मंडी की जिस तरह से वो स्टोरी बता रही थी, मेरा बिल्कुल गेस है, ये पक्का गेस है मामा कि वो ज़रूर हीरा मंडी फिल्म देखने गई थी। बस इतनी सी बात जिसमें कोई फैक्ट नहीं था, ये आग लगाने के लिए पर्याप्त था।
और उसी दिन पति ने ये कहा था कि अब उसको हमें उस घर से भी निकालना पड़ेगा, घर मेरा गंदा हो रहा है। वहाँ से लौटी तो फौरन ये बात मामी को बता दी कि मामा ऐसा कह रहे थे कि अब बहुत जल्दी ही मैं उससे वो वाला घर भी खाली करा लूँगा। घबरा गई कृष्णा। उसी दिन उसने चौधरी से संपर्क किया, गोपाल चौधरी को। उसको किसी के थ्रू वो जानती थी, कहे के घर पे बुलवाया और माया के सामने ही उसने उससे वो सौदेबाजी की कि कुछ भी करो, जितनी जल्दी हो सके उसको रास्ते से हटा दो। गोपाल चौधरी ने भी भाव बढ़ाया कि बड़ा आदमी है, बवाल होगा, पैसा बहुत खर्च होगा। बहरहाल 10 लाख से शुरू हुई बात तय तोड़ करने के बाद 6 लाख पर सिमट गई और उसने कहा कि भाई 6 लाख है तो कम से कम 3 लाख एडवांस दे दीजिए। कृष्णा बाई जो है वो व्यापारी की पत्नी थी, उन्होंने 2 लाख पे तय किया कि ठीक है 2 लाख नगद आप अभी ले लीजिए। और ये पैसा उसने माया के हाथ भिजवाया, इसलिए कि माया को भी इसमें इन्वॉल्व रखो ताकि माया कहीं इस बात का जिक्र न करे। और वो भी दर आदमी, गोपाल चौधरी भी, उसने 20,000 रुपये टिकाए उसको, करण को, और 20,000 रुपये में ही कि बाकी का हम 2 लाख तुमको दे देंगे और ये 20,000 है, तब तक अपना सामान वामान असलाह वसलाह खरीद लो जो तुम्हें खरीदना है, काम होने के बाद बाकी पैसा मैं दे दूंगा। उसने 20,000 रुपये उसे टिकाए और वो हत्या करके चला आया। देखिए, इस घटना से जो सबक लेने वाली बात है वो ये है कि ये जो लगाने बुझाने वाले हैं, यानी जो चुगली करने वाले हैं, इनसे बहुत सावधान रहना चाहिए। परिवार के किन्हीं 2 लोगों के बीच छोटी सी बात अगर मान लिया हो गई तो ये फौरन कूद जाएंगे और ऐसी लगाई बुझाई करेंगे कि वो छोटी सी बात एक चौड़ी खाई में तब्दील हो जाएगी। और भांजी माया ने यही किया। आपसी पति पत्नी के बीच के छोटे मोटे झगड़ों को इतना बड़ा रूप दे दिया, झूठी बातें बताकर, गढ़ी हुई कहानियां बताकर, एक दूसरे के बिहेवियर को जब समझ लिया कि ये क्या सुनना पसंद करेंगे, तो उसी तरह की कहानी गढ़कर दोनों को ऐसा बताया कि फाइनली मामी ने 6 लाख रुपए की सुपारी देकर मामा की हत्या करा दी। इसलिए ऐसे रिश्तेदारों या जानने वालों से दूरी बनाकर रखिए। जो लगाते बुझाते हैं, उनकी बात पर बिना वेरीफाई किए कभी यकीन मत करिए, वरना धोखा होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।